नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे उस जगह की बात करेंगे जिसे भारत का हृदय कहा जाता है, यानी अपना मध्य प्रदेश। जब भी हम एमपी के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में घने जंगल, पुराने किले और विंध्य सतपुड़ा की खूबसूरत पहाड़ियां आती हैं, है ना? लेकिन सोचिए, इन सबको आकार कौन देता है? वो है यहाँ का उपोष्णकटिबंधीय या कह लीजिए सब ट्रॉपिकल मौसम। तो आइए आज मिलकर इस बात की गहराई में चलते हैं कि आखिर कौन से वो फैक्टर्स हैं जो इस राज्य की जलवायु को इतना अलग और अनोखा बनाते हैं। तो आज के इस विश्लेषण का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की अनूठी जलवायु से, फिर देखेंगे कर्क रेखा का प्रभाव। उसके बाद तापमान की चरम सीमाएं, मॉनसून का पैटर्न, हमारी 3 प्रमुख ऋतुएं और आखिर में जानेंगे कि इन सब का हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, मध्य प्रदेश की अनूठी जलवायु, भारत का हृदय। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश की स्थिति सच में काफी दिलचस्प है। देखिए, ये एक पूरी तरह से लैंडलॉक्ड राज्य है, मतलब चारों तरफ से सिर्फ जमीन ही जमीन है। समुद्र तट का यहाँ दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। अब समुद्र पास न होने की वजह से यहाँ महाद्वीपीय या कॉन्टिनेंटल तरह की जलवायु पाई जाती है। आसान भाषा में कहें तो मौसम के तेवर यहाँ बहुत जल्दी बदलते हैं और सब कुछ यहाँ के सब ट्रॉपिकल मॉनसूनी सिस्टम पर ही टिका हुआ है। लेकिन मजे की बात यह है कि पूरा राज्य एक जैसा नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो मशहूर चीनी यात्री फाहियान यहाँ आए थे, उन्होंने मालवा के पठार की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु तक कह दिया था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। जहाँ राज्य के बाकी हिस्सों में कड़ाके की ठंड या चिलचिलाती गर्मी पड़ती है, वहीं मालवा के पठार की ऊंचाई एक ऐसा बैलेंस बनाती है जहाँ मौसम हमेशा सुहावना रहता है, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी। भाग 2, कर्क रेखा, जलवायु का इंजन। अब बात करते हैं उस 21 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा यानी आइसोथर्मल लाइन की, जो एक तरह से राज्य के मौसम को 2 अलग अलग हिस्सों में बांट देती है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कर्क रेखा। ये रेखा मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीचों बीच लगभग 14 जिलों से होकर गुजरती है। जरा सोचिए, जब 21 जून के आसपास सूरज इस रेखा के एकदम ऊपर होता है तो उत्तरी हिस्सा भयंकर गर्म और सूखा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी हिस्से में थोड़ा सुकून रहता है, तापमान कम और नमी ज्यादा। तो ये रेखा सच में यहाँ के मौसम को कंट्रोल करने वाला मुख्य इंजन है। भाग 3, तापमान की चरम सीमाएं और विविधताएं। 49 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, 49। ये नंबर सुनते ही पसीने छूटने लगते हैं। साल 2019 में छतरपुर जिले के नौगांव में यही तापमान रिकॉर्ड किया गया था। वैसे इससे पहले 1995 में भी विदिशा के गंजबासोदा में पारा 48.9 डिग्री तक जा चुका है। ये आंकड़े हमें साफ साफ बताते हैं कि गर्मियों में यहाँ का मौसम कितना क्रूर हो सकता है, खासकर उत्तरी और मध्य हिस्सों में, जहाँ गर्मियों में लू के थपेड़े सच में बेहाल कर देते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ भीषण गर्मी पर खत्म नहीं होती। वैसे तो मई का महीना पूरे राज्य में सबसे ज्यादा गर्म होता है, पर अगर हम सबसे बड़े दैनिक तापांतर की बात करें, मतलब दिन और रात के तापमान में सबसे ज्यादा फर्क, तो वो मार्च के महीने में देखने को मिलता है। मार्च में होता यह है कि दिन तो काफी गर्म होने लगते हैं, लेकिन रातें अभी भी सर्द होती हैं और हवा में नमी एकदम कम होती है। ये मौसम के बदलने का एक बहुत ही दिलचस्प फेज होता है। भाग 4, मानसून और वर्षा के पैटर्न। बारिश के मामले में भी मध्य प्रदेश का कोई जवाब नहीं है। इसे दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों प्रमुख शाखाओं का फायदा मिलता है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से। होता यह है कि पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्से, जहां ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, वहां बंगाल की खाड़ी से जमकर बारिश होती है। लेकिन जब तक ये मानसून पश्चिमी हिस्सों तक पहुंचता है, अरब सागर वाली शाखा की नमी काफी कम हो चुकी होती है। नतीजा, वहां बारिश थोड़ी कम रह जाती है। और बारिश का ये जो असमान वितरण है ना, ये सच में चौंकाने वाला है। आप देखिए, एक तरफ भिंड जिले का गोहद है, जहां पूरे साल में मुश्किल से 75 सेंटीमीटर बारिश होती है, और वहीं दूसरी तरफ पचमढ़ी है, जिसे लोग प्यार से मध्य प्रदेश का चेरापूंजी भी कहते हैं। वहां 212 सेंटीमीटर से भी ज्यादा की झमाझम बारिश होती है। पूरब से पश्चिम की तरफ जाते हुए बारिश का ये जो अंतर है, इसका सीधा असर राज्य की खेती और पानी की उपलब्धता पर पड़ता है। भाग 5, 3 प्रमुख ऋतुएं।
यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से जो 3 मुख्य मौसम बनते हैं वो लोगों की आम बोलचाल और लोक संस्कृति में एकदम रचे बसे हैं। गर्मियों को यहाँ उनाला कहा जाता है, वही तेज धूप और लू वाला समय। फिर आती है बारिश, जिसे चौमासा कहा जाता है। ये चौमासा सोयाबीन और चावल जैसी खरीफ फसलों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और फिर सर्दियाँ यानी सियाला, जब आसमान एकदम साफ रहता है और उत्तरी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है। अब सर्दियों की बात चली है तो मावठ का जिक्र करना बहुत जरूरी है। मावठ यानी सर्दियों में होने वाली हल्की चक्रवाती बारिश, जो पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। ये बारिश गेहूं और चने जैसी रबी फसलों के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। हमारे जो छोटे किसान हैं, उनकी पूरी आजीविका और खेती का चक्र इसी मावठ पर टिका होता है। लेकिन मौसम आजकल बहुत अप्रत्याशित हो गया है। कई बार इसी दौरान अचानक से भयंकर ओलावृष्टि हो जाती है। और सोचिए, ये ओले लहलहाती खड़ी फसलों को पूरी तरह तबाह कर देते हैं, जिससे छोटे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। भाग 6, जलवायु परिवर्तन के उभरते स्वास्थ्य प्रभाव। जब तापमान इस तरह चरम पर पहुंचता है और बारिश का चक्र बदलता है, तो इसका सीधा असर हमारे आपके स्वास्थ्य पर भी दिखता है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। साल 2004 में जहां प्रति 1 लाख की आबादी पर अस्थमा के 405 मामले सामने आते थे, वहीं 2015 आते आते ये आंकड़ा बढ़कर लगभग 596 हो गया। सांस की बीमारियों में ये भारी उछाल एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ये साफ संकेत है कि हमारे पर्यावरण और जलवायु में जो बदलाव आ रहे हैं, वो लोगों की सांस लेने की बुनियादी क्षमता को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहे हैं। बात सिर्फ अस्थमा तक ही सीमित नहीं है। ये जो बेतहाशा बढ़ती गर्मी है और बेमौसम की अनियमित बारिश है, इसकी वजह से पानी और मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों का दायरा भी काफ़ी बढ़ गया है। मलेरिया, टाइफॉइड, कॉलरा और यहाँ तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के मामलों में भी एक चिंताजनक वृद्धि देखी गई है। आपको शायद पता हो, देश में मलेरिया के सबसे ज़्यादा केस इसी राज्य में रिपोर्ट हुए हैं। तो अब जलवायु का मुद्दा सिर्फ किताबों या भूगोल का विषय नहीं रह गया है। ये हमारी पब्लिक हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ी और सक्रिय चुनौती बन चुका है। तो अंत में सवाल ये उठता है कि एक तरफ जहां फाहियान ने यहाँ की जलवायु को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बताया था, वहीं दूसरी तरफ 49 डिग्री का झुलसाने वाला तापमान और अप्रत्याशित खेती का चक्र हमारे सामने है। जैसे जैसे पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज का असर दिख रहा है, मध्य प्रदेश की इस अनूठी और नाजुक जलवायु का भविष्य आखिर क्या होगा? बीमारियां बढ़ रही हैं, मौसम बदल रहे हैं। इस सवाल का जवाब सिर्फ खेती या खाने की सुरक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ रहने वाले हर एक इंसान के कल के लिए बहुत मायने रखता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।